चलिए तो देखिए ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, द स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। एक प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए स्टैंडर्ड मिक्स बताया है कि मटेरियल एक्स जो है उसके 60 यूनिट्स काम में लेंगे, वाई की 80 यूनिट्स काम में लेंगे, जेड की 100 यूनिट्स काम में लेंगे। ये मान लो कि कोई बड़ा चॉकलेट का डब्बा है जिसके अंदर 60 चॉकलेट्स तो एक्स की होगी, 80 चॉकलेट्स वाई की होगी, 100 चॉकलेट्स जेड की होगी। उन सबको मिला के एक फाइनल डब्बा जो है वो चॉकलेट का बनेगा। और दूसरी तरफ बताया कि अप्रैल के अंदर क्या हुआ, 10 बड़े चॉकलेट के डब्बे बने, 10 यूनिट्स फाइनली बनी। और कंजम्पशन की डिटेल्स आपको दी हुई है एक्स वाई एंड जेड की। बोला इन्होंने मटेरियल के सारे वेरिएंसेस निकालो, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन है, बट हाँ हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा अगर हम लोगों ने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया। तो आप बोलेंगे जब भी मटेरियल के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग हमेशा हमारे 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम तो हम लोगों ने बजट का बनाया, दूसरा कॉलम हम लोगों ने स्टैंडर्ड का बनाया, एंड थर्ड कॉलम जो है वो हम लोगों ने एक्चुअल का बनाया, ठीक है। अब चाहे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी लिखा हो कि भाई ये स्टैंडर्ड की डिटेल है, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है, हमेशा बजट की डिटेल्स होंगी। तो आप क्या बोल देंगे, हम लोग हमारे मटेरियल एंड वो सब लिख लेंगे, बट उससे पहले एक यूनिट के बारे में डिटेल बताई है। तो मटेरियल ए बी एंड सी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ए बी एंड सी नहीं है, ये भी एक्स वाई जेड है। इसको भी चलो मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये एक्स वाई एंड जेड है, ठीक है। आप बोलेंगे 60 80 एंड 100 इतना इतना रॉ मटेरियल लगना चाहिए हमारा। तो 60 80 एंड 100 इतना इतना रॉ मटेरियल लगना चाहिए। एक्चुअल में क्या हुआ, आप बोलेंगे हमने 10 फाइनल चॉकलेट्स बनाई। तो वो जो डिटेल्स है वो हम लोग एक्चुअल के अंदर 10 यूनिट्स लिख देंगे। और उसके लिए कितना कितना आपका एक्चुअल में लगा रॉ मटेरियल, तो 640 950 870। तो आप बोल देंगे 640 950 एंड 870 इतना इतना आपका रॉ मटेरियल लगा है, ठीक है। अब सारे वेरिएंसेस निकालने बहुत ही आसान है। आप बोलेंगे देखो जितनी एक्चुअल में यूनिट्स लिखी है उतनी हम लोग स्टैंडर्ड में यूनिट लिखते हैं, बिकॉज तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। अब स्टैंडर्ड में यूनिट लिखी है, आप क्या बोलोगे, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए 60 रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, तो 10 फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए 600 लगना चाहिए था, राइट। ऐसे ही एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए 80 रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, 10 बनाने के लिए 800 रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए 100 रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। तो आप बोलेंगे 10 फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा 1000 रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, दैट्स इट। इतनी डिटेल के बेसिस पे आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे हमारा मटेरियल यूसेस वेरिएंस, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, बहुत ही सिंपल। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि भाई हमें कितना मटेरियल काम में लेना चाहिए था। ए के लिए, ए तो नहीं है, ए बी सी डी याद आता है मुझे हमेशा। एक्स के लिए कितना मटेरियल काम में लेना चाहिए था, आप बोलेंगे 600 काम में लेना चाहिए था। लिया कितना, 640 काम में लिया। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप बोलेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, क्योंकि पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जहाँ पर भी क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। सिमिलरली वाई के लिए भी निकालेंगे, सिमिलरली जेड के लिए भी निकालेंगे। तो मैं फटाफट से पहले नंबर लिख देता हूँ कैलकुलेट करके। आप बोलेंगे 600 काम में लेना चाहिए था, 640 ले लिया, 40 ज़्यादा ले लिया, इंटू 15। तो आप बोल देंगे ये जो आता है ये हमारा 600 का एडवर्स वेरिएंस आता है। सिमिलरली आप बोलेंगे 10 फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए 800 रॉ मटेरियल काम में लेना चाहिए था। उन्हीं 10 फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक्चुअल में 950 रॉ मटेरियल काम में लिया। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप बोल देंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग हमारी स्टैंडर्ड प्राइस 20 से वापस। तो 20 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो नंबर आता है वो कितना आता है, 150 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये आता है 3000 आपका फेवरेबल या एडवर्स। आप बोलेंगे एडवर्स, 800 काम में लेना था, 950 ले लिया ना। ऐसे ही आप बोलेंगे 10 फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए 1000 रॉ मटेरियल काम में लेना चाहिए था, उन्हीं 10 को बनाने के लिए 870 काम में लिया, मतलब कि अच्छी बात हो गई, इस बार 130 कम काम में लिया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, वो भी रॉ मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस से, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आता है आपका 130 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो आप बोल देंगे ये आता है 3250 हमारा फेवरेबल वेरिएंस। इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, इन सभी को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास में फाइनल नंबर क्या आएगा, ये आता है हमारा 600 एडवर्स है, प्लस 3000 एडवर्स है, माइनस 3250। तो आप बोल देंगे जो नेट में नंबर आता है वो 350 हमारा एडवर्स वेरिएंस आता है किसका, आप बोल देंगे मटेरियल यूसेज का। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान।
दूसरा जो है आप बोलेंगे उसका नाम है हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस कैसे निकालेंगे? अब देखिए पूरी दुनिया में प्राइस जो होती है वो हमारी एक एक आइटम की होती है, तो एक एक रॉ मटेरियल की प्राइस को पता लगाएंगे। आप देखो बहुत ही सिंपल है, सोच के देखो यार, कितना रुपया लगना चाहिए था? 15 लगना चाहिए था, लगा कितना? 17.5। एक एक रॉ मटेरियल के ऊपर ही सोचना है हमेशा। 15 लगना चाहिए था, लगा 17.5 है। मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, 15 लगना चाहिए था, लगा 17.5 है, आपके नुकसान हो गया। कितना रॉ मटेरियल आप सच में खरीद कर लाए हो? आप बोलेंगे देखो एक्स वाला रॉ मटेरियल 640 kg हम लोग सच में खरीद कर लेकर आए हैं, तो 640 kg पर आपको ये नुकसान हुआ होगा, राइट? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 15 माइनस 17.5 मल्टीप्लाइड बाई 640। तो आप बोलेंगे 1600 जो है वो हमारे लिए एडवर्स वेरिएंस हो गया है। सिमिलरली वाई के लिए सोचेंगे। आप बोलेंगे वाई का एक रॉ मटेरियल के 20 रुपये 20 लगने चाहिए थे, लगे हैं 18। तो आप यहाँ पर भी क्या बोल देंगे? आप बोलेंगे 20 रुपीज़ लगने चाहिए थे, लगे हैं 18, 2 रुपीज़ कम लगे हैं। किसके ऊपर? रियल वर्ल्ड में तो आप 950 ही खरीद कर लेकर आए हैं ना वाई को, तो आप बोलेंगे 950 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो नंबर आता है देखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 950। तो आप बोल देंगे ये जो आता है वो आता है 1900 हमारे लिए फेवरेबल वेरिएंस, क्योंकि 20 लगना था 18 ही लगा है हमारे लिए, तो अच्छी बात है, राइट? इसी तरीके से Z के लिए सोचेंगे। तो आप बोलेंगे Z में 25 रुपीज़ लगना चाहिए था, लगा कितना है? 27.5। तो आप क्या बोल देंगे? आप बोलेंगे 25 लगना चाहिए था, लगा है 27.5। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एक्चुअल क्वांटिटी जो आपकी 870 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप क्या बोलेंगे? ये 25 लगना चाहिए था, 27.5 लग गया, मतलब कुछ ज़्यादा लग गया ना। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 870 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोलेंगे 2175 ये हमारे लिए एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो जाएगा, राइट? इनका जो नेट इम्पैक्ट आएगा वो आएगा 1875 एडवर्स। तो ये आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? प्राइस भी हो गया, यूसेज भी हो गया। अब हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करते हैं। तो मैं यहीं पर आपके लिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी लिख देता हूँ 3rd नंबर पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस आप सभी के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आपको पता है उसमें एक्स वाई एंड जेड तीनों लिख देंगे हम लोग। और एक्स में देखिए यूसेज वेरिएंस एंड प्राइस वेरिएंस के एडिशन को ही, या मतलब दोनों के नेट इम्पैक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो आप बोल देंगे ये 600 एडवर्स है प्लस ये 1600 एडवर्स है, तो ये हमारा आता है 2200 एडवर्स एक्स का कॉस्ट वेरिएंस। वाई में आप बोल देंगे ये 3000 एडवर्स है और ये 1900 फेवरेबल है, तो आप बोल देंगे ये फेवरेबल और एडवर्स, तो हमारे पास में बच गया कितना? 1100 हमारे पास में एडवर्स बच गया, राइट? ऐसे ही जेड के अंदर बोलेंगे ये 3250 फेवरेबल है और ये 2175 एडवर्स है। तो फेवरेबल एडवर्स का इम्पैक्ट देखिए क्या होता है। तो बोलेंगे ये 3250 माइनस 2175, तो आप बोल देंगे 1075 जो है वो हमारा फेवरेबल है। इन सभी का पूरा नेट इम्पैक्ट हम लोग देख लेंगे। नेट इम्पैक्ट क्या होगा देखते हैं। 2200 जो था वो हमारा एडवर्स था, 1100 हमारा एडवर्स था और फेवरेबल 1075 था। तो आप बोल देंगे 2225 ये जो है ये हमारा एडवर्स टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है, ठीक है? एडवर्स टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, नहीं था। 4th नंबर पे हम लोग पता लगाएंगे हमारे मटेरियल मिक्स वेरिएंस को। यहाँ पे हम लोग पता लगाएंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस को। कैसे पता लगाएंगे वो समझने की कोशिश करना। देखिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस का सिंपल सा एक ही गोल होता है कि भाई आपको बोला है कि कोई चीज़ को एक सर्टेन मिक्स में मिलाओ, एक सर्टेन रेशियो में मिलाओ। देखो आपको बोला है अगर आपको एक चॉकलेट बनानी है तो उसके अंदर एक चॉकलेट के डब्बे में 60 तो एक्स डालो, 80 वाई डालो, 100 जेड डालो, तब जाके वो एक परफेक्ट प्रोपोर्शन होगा। मतलब 6, 8 और 10 का प्रोपोर्शन होना चाहिए। यहाँ पर भी देखो तो 6, 8 एंड 10 का ही प्रोपोर्शन होना चाहिए देखा जाए तो। बट एक्चुअल में ये प्रोपोर्शन 6, 8 एंड 10 का नहीं है, राइट? एक्चुअल में नहीं है 6, 8 एंड 10 का। इसका मतलब मिक्सिंग की गड़बड़ी है। किसकी गड़बड़ी है? मिक्सिंग की। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉलम और बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड
एक्चुअल, क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड एक्चुअल। रिवाइज्ड एक्चुअल का मतलब क्या होता है, ये जितना भी एक्चुअल क्वांटिटी है सबका टोटल करो एक बार। आप बोलेंगे सबका टोटल कितना आता है, 640 प्लस 950 प्लस 870, सबका टोटल आता है 2460। ये जो टोटल क्वांटिटी है ना, ये 6, 8 एंड 10 के रेशियो में होनी चाहिए थी, उसको रिवाइज्ड एक्चुअल बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये जो टोटल क्वांटिटी है 2460, इसको किस रेशियो में बांटूंगा, इसको 6, 8 एंड 10 के रेशियो में बांटूंगा, उसको रिवाइज्ड मिक्स बोलते हैं। मतलब जो आपका एक्चुअल लगा है वो इस प्रपोर्शन में होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, एक सेकेंड। तो ये आता है, ये तो आ जाता है 615, ऐसे ही 102.5 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए रेशियो तो आपको निकालना आना चाहिए, वो आप खुद से कैलकुलेट करते रहिए ताकि आपकी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ये आता है 820 एंड लास्टली क्या था मेरा, ये आता है 1025, ठीक है। इन सब का जो टोटल है वो ऑफ कोर्स आपने इस 2460 को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो सबका टोटल उसके बराबर ही होगा, राइट। तो ये जो टोटल है ये 2460 के बराबर हो गया है। और ये जो रेशियो है, ये रेशियो भी कौन सा हो गया, ये 6, 8, 10 का रेशियो हो गया, ये 6, 8 एंड 10 का ही रेशियो हो गया, ठीक है। तो इसको मिक्स हम लोगों ने अभी सही प्रोपोर्शन में कर दिया है। तो मिक्स वेरिएंस का मतलब है कि भाई आपका जो मिक्स होना चाहिए था वो इस रेशियो में होना चाहिए था, हुआ इस रेशियो में है, उनको हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो देखो आपका जो मिक्स होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, आप बोलेंगे 615 हमारा मिक्स होना चाहिए था एक्स के लिए, हुआ कितना है हमारा 640 मिक्स हुआ है, ज़्यादा मिक्स हो गया। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टैंडर्ड रेट देखिए मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, उधर भी लिखी हुई है ऑल दो, तो स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 615 माइनस 640 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो बोलेंगे ये जो है 375, ये हमारा एडवर्स वेरिएंस आता है, ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा काम में ले लिया। वाई के लिए भी सोचेंगे कि भाई वाई के लिए हमारा कितना 820 हमारा मिक्स होना चाहिए था, हुआ कितना 950 मिक्स हो गया। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड रेट 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो आप क्या बोल देंगे, 820 माइनस 950 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो आप बोल देंगे ये जो 2600 है ये भी हमारा एडवर्स वेरिएंस हो गया। z के लिए कितना मिक्स होना चाहिए था, आप बोलेंगे 1025 होना चाहिए था, हुआ कितना 870। देखो यहाँ पे मिक्स तो कम हुआ है बट प्रपोर्शन तो ख़राब है ही ना, तो आप क्या बोल देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। तो हमारे पास में ये आता है 1025 माइनस 870 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो आप बोलेंगे ये हमारे लिए 3875 फेवरेबल आता है, ठीक है। फेवरेबल क्यों आया, क्योंकि देखो आपको मिक्स प्रपोर्शन के हिसाब से 1025 डालना था, बट मिक्स प्रोपोर्शन के हिसाब से आपने कम डाला तो ये फेवरेबल आ गया आपका, राइट। तो इनका जो नेट इम्पैक्ट है वो हम लोग देखेंगे अभी, वो कितना आता है, आप बोलेंगे 375 एडवर्स है, 2600 ये भी एडवर्स है और 3875 फेवरेबल है। ये आपका 900 जो है ये फेवरेबल मटीरियल मिक्स वेरिएंस आता है, ठीक है। एक बार मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपका हो गया, उसके बाद में हम लोग 5वें नंबर पर आएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, देखिए हम लोगों ने इनके फार्मूलाज भी सीखे हैं अलग अलग तरीक़ों से। अभी मटेरियल यील्ड वेरिएंस की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, उसके अंदर देखो ये आपका जो स्टैंडर्ड है, मैं एक बार इसका टोटल तो चलो नहीं लगाता हूँ बट हाँ सिर्फ आप इन दो नंबर्स को देखिएगा जिनको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, इन नंबर्स को, दो नंबर मतलब इनको बॉक्स वाले नंबर्स को देखना। देखो इसके सर पे भी मैं 10 यूनिट लिख देता हूँ एक बार के लिए क्योंकि ये अपना फाइनल यूनिट्स था। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 600 का रॉ मटेरियल डालने से फाइनल प्रोडक्ट 10 आता था। यील्ड का मतलब होता है आउटपुट, कितना डाला कितना आया बाहर, ठीक है। 600 रॉ मटेरियल डालने से 10 बाहर आता था, यहाँ पे 615 डालने से ही 10 बाहर आएगा। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, आप बोलेंगे ख़राब बात है, क्यों, क्योंकि 600 डालने से 10 का आउटपुट आता था, तो 615 डालने से भी 10 का ही आउटपुट आ रहा है, तो ये कौन सी अच्छी बात है,
रॉ मटेरियल ज़्यादा लग रहा है ना आपका बेफालतू में, तो उसी को ईल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईल्ड। कि भाई आपने लिखा यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड, आपने लिखा 600 हमारा डलना चाहिए था रॉ मटेरियल, उससे 10 हमारा आउटपुट आना चाहिए था। यहाँ पे 615 हमारा डलेगा और फिर भी 10 का ही आउटपुट आएगा। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी स्टैंडर्ड रेट से वापस, जो कि यहाँ पे 15 दी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या बोल देंगे? ये आता है 225 एडवर्स। सिमिलरली अब दूसरे के ऊपर सोचेंगे कि 800 रॉ मटेरियल डाल के 10 का आउटपुट आना चाहिए था, यहाँ पे 820 डाल के 10 का आउटपुट आ रहा है। ये भी अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा रॉ मटेरियल डाल के सेम आउटपुट आ रहा है आपका। तो आप बोल देंगे 800 माइनस 820 मल्टीप्लाइड बाई क्या, आपकी स्टैंडर्ड रेट क्या है, आप बोल देंगे 20। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोल देंगे ये आता है आपका 400 एडवर्स। सिमिलरली थर्ड में सोचेंगे 1000 रॉ मटेरियल डाल के 10 आना चाहिए था, ये 1025 डाल के भी 10 ही आ रहा है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप बोल देंगे 1000 रॉ मटेरियल डाल के 10 आना चाहिए था, 1025 डाल के भी 10 ही आ रहा है, इसको कौन सी स्टैंडर्ड रेट 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बोल देंगे ये 625 एडवर्स आता है। और फिर जब इसका टोटल लगाएंगे तो आप बोल देंगे ये आता है 1250 हमारा टोटल एडवर्स मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल ये कौन सा था अपना मिक्स वेरिएंस, इन दोनों का जो नेट इम्पैक्ट होता है वो यूसेज वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का जो नेट इम्पैक्ट होता है वो कितना आता है? ये फेवरेबल है, ये एडवर्स है। तो आप बोलेंगे ये 350 हमारा एडवर्स होता है, जिसको हम लोग मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी बोल सकते हैं। देख लेते हैं जो हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस था वो 350 एडवर्स ही था। देखिए इनका इम्पैक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन ध्यान रखिएगा आप लोग।